ये कहानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के उस दौर की है जब भारत की धरती केवल मसालों और रेशम के व्यापार का केंद्र ही नहीं बल्कि दो यूरोपीय महाशक्तियों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्चस्व की रणभूमि बन गई थी। प्रथम अध्याय, देरी से आगमन और सरकारी साया। जब पुर्तगाली, डच और अंग्रेज भारत के तटों पर अपने पैर जमा चुके थे, तब 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के दरबार में एक हलचल हुई। उनके चतुर मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी द एंड ओरिएंटल की नींव रखी। ये कंपनी अन्य कंपनियों से अलग थी। इसका पूरा खर्च फ्रांस की सरकार उठाती थी। 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो ने सूरत में पहली फ्रांसीसी कोठी खोली और जल्द ही मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी 1673 ईस्वी तक इनका प्रभाव फैल गया। हालांकि डच्चों ने बीच में पांडिचेरी छीन ली थी, लेकिन रिजविक समझौते ने इसे वापस फ्रांसीसियों की गोद में डाल दिया। द्वितीय अध्याय, दुप्ले का उदय और कर्नाटक युद्ध का आगाज। 1742 ईस्वी के बाद फ्रांस की नीति बदली। अब उनका लक्ष्य केवल व्यापारिक मुनाफा नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता थी। इस महत्वाकांक्षा के नायक थे गवर्नर दुप्ले। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में भिड़ गए। इसकी चिंगारी भारत तक भी पहुंची। जब अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ा तो डुप्ले ने मॉरिशस से मदद मंगवाकर मद्रास को ही घेर लिया। अंग्रेज असहाय थे। इसी दौरान सेंट टॉमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराकर यह साबित कर दिया कि एक छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना भारतीय विशाल सेना पर भारी पड़ सकती है। अंततः ऑक्साला शेपल की संधि से शांति हुई और मद्रास वापस अंग्रेजों को मिला। तृतीय अध्याय, कूटनीति की बिसात और क्लाइव का प्रवेश। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1739 से 1754। शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन खाली हुए तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी पसंद के मोहरे बैठाने शुरू किए। ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया, जबकि अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को चुना। शुरुआत में फ्रांसीसी हावी रहे, लेकिन तभी एक युवा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट का घेरा डालकर पूरी बाजी पलट दी। ये डुप्ले की हार की शुरुआत थी। फ्रांस की सरकार ने घबराकर डुप्ले को वापस बुला लिया और नए गवर्नर गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि कर युद्ध विराम किया। ये युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की जीत थी। अंतिम अध्याय, वाडिवाश और फ्रांसीसी साम्राज्य का अस्त्र। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध ने भारत में निर्णायक लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार की। फ्रांस ने काउंट डी लाली को भेजा। लाली बहादुर तो था, लेकिन उसमें डुप्ले जैसी कूटनीति नहीं थी। उसने अपनी सबसे बड़ी भूल तब की जब उसने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। दूसरी ओर बंगाल को जीतकर अंग्रेज आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली हो चुके थे। 1707 ईस्वी में वाडिवाश का युद्ध हुआ। अंग्रेज जनरल आयरकोट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया। 1761 तक पांडिचेरी और माहे अंग्रेजों के हाथ में थे। निष्कर्ष, 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि ने युद्ध को समाप्त किया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी इलाके वापस तो किए, लेकिन एक शर्त के साथ, फ्रांसीसी अब केवल व्यापारी बनकर रहेंगे, सैनिक शक्ति नहीं। इस तरह भारत के सम्राट बनने का फ्रांसीसियों का सपना हमेशा के लिए टूट गया और भारत के भाग्य पर अंग्रेजों की मुहर लग गई।